Hello everyone, hello student, hello aspirant, hello Alia the boss. हेलो। ओके स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर रहेगा 2। हम स्टार्ट किए हुए हैं ट्रेंगल्स चैप्टर। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है ना, काफी ये वेटेज रहता है। ठीक है ना, इसमें अगर मान लीजिए कि सबसे अगर कोई 10th का पूछे ना कि दो ऐसा चैप्टर बताइए जो सबसे ज्यादा मार्क्स का आता है, तो एक हो जाएगा आपका ट्रिगोनोमेट्रिक, एक हो जाएगा ट्रायंगल्स, दोनों टी से स्टार्ट होता है। ठीक है। टीआर। हाँ। ठीक है ना, अब ये हो जाएगा क्लास 10th के लिए, बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा, ये रहेगा मैथ्स का लेक्चर। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। ये इंपॉर्टेंट रहेगा सीबीएसई के लिए, आईसीएसई बोर्ड के लिए, और कोई भी स्टेट बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ एनआईटीएन अब्दुल सलीम। ठीक है ना, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हम लोगों ने बेसिक कवर कर लिया था, तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना, बेस्ट डिस्क्राइब द ट्रायंगल्स एज शोन बिलो। ठीक है ना, तो अब क्या होगा, ये देखिए अब हमारे पास क्या देखना, अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये 60 दिया है, ये क्या दिया हुआ है, 30। और ये 90 दिया हुआ है। ऑटोमेटिक बताना, तो ये ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा 60, और ये ऊपर में कितना हो जाएगा 30। इनको मिरर इमेज लगा के देख लो। ओ भाई साहब, मिरर इमेज वाला याद आया। हाँ, मिरर इमेज। तो अब ये क्या होगा, ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो देन ये क्या होगा, सिमिलर होगा। कॉन्ग्रुएंट ही हो जाएगा। हाँ कॉन्ग्रुएंट। अब यहाँ पे 8 दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है ना, तो मतलब देखो जो चीज कॉन्ग्रुएंट होगा, जो चीज इक्वल होगा तो सिमिलर तो होगा ही होगा। हर सिमिलर चीज क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो, ये जरूरी नहीं है। तो बोथ आर सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है ना, हाँ, एक ऐसे जाते हैं, यही एक ऑप्शन है। ठीक है, अगला देखना। अब देखो इसमें क्या है, सम, हमारे पास क्या, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रायंगल्स। देखो सम इंपॉर्टेंट डिफिनीशन रिलेटेड टू, क्या हो जाएगा ट्रायंगल्स के। एल्टीट्यूड क्या होता है, देखो एल्टीट्यूड हम लोग पढ़ेंगे, 3 एल्टीट्यूड होता है। एल्टीट्यूड 3 होता है, तीनों का तीनों क्या होता है, हाइट होता है एक ट्रायंगल्स का। ठीक है ना, मान लो ये कि हम ये ट्रायंगल्स बनाए, ठीक है ना बेटा, हम एक ये ट्रायंगल्स बनाए, देखना ये एक ट्रायंगल्स बनाए, तो ये इस पे एकदम सीधा का सीधा हाइट इस पे डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे, सिर्फ परपेंडिकुलर, तो इसको एल्टीट्यूड बोलेंगे। एडी एल्टीट्यूड होगा। ठीक है ना। मतलब हर एक हाँ साइड को हाँ बेस मान के। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसी वर्टिसेज हो जाएगा। ये मान लो इधर से एक इधर कर लो, तो ये हो जाएगा बीई, ये हो जाएगा सी एफ, ये 3 अल्टीट्यूड हो जाएगा। तो अल्टीट्यूड इसमें कौन हो जाएगा, तो एडी परपेंडिकुलर होगा किस पे, बीसी पे। अच्छा, बीई परपेंडिकुलर होगा किस पे, एसी पे, और सी एफ परपेंडिकुलर होगा बेटा ए बी पे। ये सब क्या कहलाएगा, ये सब क्या कहलाएगा बेटा, ये सब, ये वाला, ये तीनों पार्ट क्या कहलाएगा, ये तीनों पार्ट कहलाएगा अल्टीट्यूड। ये कहलाएगा अल्टीट्यूड, हाइट। अल्टीट्यूड के मतलब हाइट, याद रखना। ठीक है, ओके, ठीक है। मीडियंस क्या होता है, तो देखो मीडियंस के क्या हो जाएगा, मीडियंस क्या होता है, सीधा याद रखोगे कि मीडियंस जो होता है किसी भी दो ट्रायंगल के, किसी भी ट्रायंगल्स के, अच्छा हर चीज 3 होगा, ये भी याद रखना। मान लो ये क्या आया, ऐसे आया, ठीक है, इस तरह से आया, सीधा होगा। ठीक है ना, ये मान लो ए डी आया, ठीक है ना, तो ये दो इक्वल पार्ट में एक साइड को बांट देगा, बीसी को दो इक्वल पार्ट में बताएगा, बीसी इक्वल टू सी डी होगा, तो ए डी हमारा क्या हो जाएगा, ए डी इज मीडियन कहलाएगा, क्योंकि यही दो पार्ट में बांट रहा है। तो मीडियन का काम ही क्या होता है, दो इक्वल पार्ट में बांटना। इसी तरह से यहां से क्या हो जाएगा, याद रखना, जब मीडियन इंटरसेक्ट करता है इसको बीच वाले पॉइंट को सेंट्रॉइड बोलते हैं। अल्टीट्यूड जहां इंटरसेक्ट करता है अभी जो पढ़े थे उसको अर्थो सेंटर बोलते हैं। ठीक है, अर्थो सेंटर, वो हायर क्लास में पढ़े हुए आप सब। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सेंट्रोइड कहलाता है। सेंट्रोइड आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कभी कभी यूज हो जाता है। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस, ठीक है ना, इज कॉल्ड सेंट्रोइड, एट विच पॉइंट मीडियंस आर इंटरसेक्ट, तो देन पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रोइड। बट मीडियंस क्या होता है, दो साइड को इक्वल पार्ट में, ऑल साइड को इक्वल पार्ट में बांटे, मतलब एडी एक मीडियन है तो बीसी को दो इक्वल पार्ट में बांटेगा, ये इसको दो इक्वल पार्ट में बांट देगा, ये इसको दो इक्वल पार्ट में बांट देगा, है कि नहीं, ये हो गया बस मीडियंस के बारे में, ये हो गया, याद रहेगा। अब क्या कभी कभी प्रॉपर्टीज यूज हो जाता है ना कि कोई अगर मीडियंस है ना, तो ये ट्रेंगल को भी दो इक्वल एरिया में बांट देता है। कि मान लो कि अगर ए और बी और सी का एरिया है 4, तो ये 2 2 हो जाएगा। ठीक है ना, दो इक्वल एरिया में भी बांट देता है, देखो ये बता रहा था।
ठीक है ना, ये हम कह रहे थे। अच्छा, अगला अगला देखना क्या कह रहा है कि द मीडियन ऑफ ट्रायंगल्स इंटरसेक्ट द पॉइंट कॉल्ड सेंट्रोइड। आ रहा है कि नहीं? ये दो इक्वल पार्ट में बांट दिया। थ्री मीडियंस होते हैं ट्रायंगल में, ठीक है सर ना। ये हर किसी ट्राइंगल में इक्वल पार्ट में काट देगा? हाँ, अगर वो, मतलब हाँ, अगर राइट एंगल हुआ जब भी? हाँ, राइट एंगल तो होगा तभी। देखो ऐसे लेगा ना, ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल तो ये दो दो हो जाएगा। हाँ ठीक है। बिल्कुल सही। हम्म, सब ट्रायंगल में होगा, ईच एंड एवरी ट्रायंगल्स में। ठीक है, अगला देखना। अब हम एंगल बाइसेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। क्या हो जाएगा? एंगल बाइसेक्टर के बारे में। तो एंगल बाइसेक्टर क्या कहलाएगा? जो दो एंगल को दो इक्वल पार्ट में बांट दे, इंटीरियर एंगल को। जैसे कि हमेशा उसी तरह से समझो, यहाँ पे भी एडी ही लेंगे, बट यहाँ पे क्या होगा, ये अगर 60 डिग्री कंप्लीट है तो 30 डिग्री में बांट दिया, 30 डिग्री में डिवाइड कर दिया, ए बी सी। ये क्या होगा? 30 डिग्री। तो ये एडी यहाँ एंगल बाइसेक्टर होगा। फिर इसी तरह से यहाँ से लिए तो ये क्या हो जाएगा? जो भी एंगल होगा इसको दो इक्वल पार्ट में बांट दे, ये जो होगा इसको दो इक्वल पार्ट में बांट दो, तो ये एफ हो जाएगा, ये ई हो जाएगा। तो यहाँ पे ए डी और क्या हो जाएगा? बी ई और क्या हो जाएगा? सी एफ। एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। अच्छा, एंगल बाइसेक्टर जहाँ तीनों कट कर रहे हैं उसको इन सेंटर भी बोलते हैं। हायर क्लास में उसको पढ़ेंगे, इन सेंटर, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, बस याद रहेगा तो ठीक है। तो बी सी एफ एंगल बाइसेक्टर होता है। ये जो जहाँ तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो ये क्या होता है? इन सेंटर कहलाता है। तो बस एक बार कर लेते हैं। तो एंगल बाइसेक्टर इज अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट डिवाइड गिवन एंगल इनटू टू एंगल्स विथ इक्वल मेजरमेंट, ठीक है ना। थ्री एंगल बाइसेक्टर होता है, किसी भी ट्रायंगल में हर चीज थ्री ही होता है। और जहां ये मीट करते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं इन सेंटर। बस कहीं एमसीक्यू में आ गया कि थ्री एंगल बाइसेक्ट, जहां पे एंगल बाइसेक्टर जहां पे क्या करते हैं, मीट करते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ऑप्शन में रहेगा इन सेंटर, सेंट्रोइड, अर्थो सेंटर, सरकम सेंटर। तो इन सेंटर के साथ जाएंगे। सेंट्रोइड के साथ में? नहीं, सेंट्रोइड तो होता है मीडियंस का इंटरसेक्ट। ये है एंगल बाइसेक्टर का, वो है साइड बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर। ओके। सर साइड बाय साइड मतलब क्या वो होता है? बीच में होता दो साइड को इक्वल पार्ट में बांटना, ठीक है। अब यहाँ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे अल्टीट्यूड भी वही होगा, मीडियंस भी वही होगा, दोनों एक साथ। मतलब ये 90 डिग्री भी बनाएगा और साथ साथ में क्या करेगा? साइड को भी बाइसेक्ट करेगा। बस तो ये होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कि साइड को दो इक्वल पार्ट में भी बांटे और खुद 90 डिग्री भी बनाए। मतलब ये अल्टीट्यूड की तरह भी काम करे और मीडियन की तरह भी काम करे, कोई दिक्कत। यहाँ पे एडी मीडियंस भी है, कि यानी एडी परपेंडिकुलर बीसी है, और बीडी और सीडी को दो इक्वल पार्ट में, माने बीसी को दो इक्वल पार्ट में बांट भी रहा है, ठीक है। ये चीज हो गया। ओके। ये सारे टर्म थे। ये यहाँ पे देखो, ये दिया हुआ है, एंगल बाइसेक्ट भी करेंगे और क्या करेंगे? 90 डिग्री बनाएंगे भी, परपेंडिकुलर भी होंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे ये थ्योरम, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बीपीटी। इसको कवर कर लेते हैं। इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या कहते हैं इसको, चलो मैं अपने अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा प्रूफ करके दिखाता हूँ। है। सर बिल्ली क्या हो रहा है? हाँ, आने दो। थेल्स थ्योरम देखो, सर थेल्स बाबा कौन थे? ठीक है, एक मैथमेटिशियंस है। अब इसमें देखो ना, इन्होंने एक प्रॉपर्टीज दिया, ठीक है ना। ए है, आई ए बी है, आई ए सी है। एक ट्रायंगल दिया, एकदम इजी लैंग्वेज में सीखो, और ये डायरेक्ट थ्योरम भी आता है। अब ये खास बात है ना कि 5 मार्क्स का 4 मार्क्स में आता है। हाँ, और मैंने सब्जेक्ट छोड़ दिया। हाँ, तो उस समय नहीं पढ़े थे ना, अब पढ़ लिएगा तो कर लोगे, कोई सुने तो देखो। ए बी सी एक क्या है? ट्रायंगल्स दिया। कोई भी एक साइड के पैरेलल एक अनदर साइड लिया जाएगा, एक लाइन सेगमेंट लिया। जैसे कि मान लो क्या, ये ऐसे भी बना सकते हैं कि ऐसे लिए, इसके पैरेलल ले लिए, या एक ऐसे लिए तो एक तो दिए हुए हैं, ठीक है ना, एक ऐसे ले लिए। इनमें से कोई भी फिगर ले सकते हो। तो ज्यादातर ये वाला फिगर हर कोई लेता है, हर कोई इजी बनाता है है, ना? इजी वे में रहता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? अब यहां से गिवन लिखेंगे बेटा, ठीक है ना। तो हमको प्रूफ क्या करना है बेटा? सुनो, यहां ध्यान दो। यस सर, यस हाँ, यहाँ पे ध्यान दो। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? सबसे पहले, बीपीटी। हाँ, गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या लिखेंगे बेटा?
कि ए बी सी डी इज अ ट्रायंगल इन विच डीई पैरेलल क्या दिया है बेटा, डीई पैरेलल क्या है, बीसी दिया है, ठीक है ना, ये दिया है, ठीक है ना। टू प्रूफ, एकदम इजी लैंग्वेज में बताएंगे, ठीक है ना। टू प्रूफ, में ये करना है बेटा कि एडी अपॉन बीडी इक्वल टू होगा एई अपॉन ईसी, इसी ठीक है ना। मतलब ये साइड का रेशियो और ये साइड का रेशियो सेम होगा। सेम होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन से, स्टार्ट करते हैं बेटा, कंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करते हैं, कंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करते हैं, बना लेना सर ठीक। इसके। कंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करेंगे। बेटा अली इधर आ जाना, जाने दो ना वैसे। इसको लगाओ तो बेटा वहां से चार्जिंग, इतनी दूर लग जाएगा। हाँ हाँ 2 मीटर का है ना वायर, आई थिंक हो जाना चाहिए, हो जाएगा, चलो ना। ठीक है, इस साइड आ जाओ तो। रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ हाँ हेलो बच्चों। ठीक है बेटा, अब देखना। तो अब हमारे पास क्या हो गया कि कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या करेंगे बेटा, कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। हाँ। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि अब हम क्या करेंगे ना, देखो आराम आराम से देखना, जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे करते जाना। ये जो है ठीक है यहां से ऐसे एक मिलाना, ठीक है ना, फिर ये मिलाना, फिर ऊपर 5, वाले ट्रायंगल में। हाँ ऊपर वाले ट्रायंगल में एक ऐसे परपेंडिकुलर लाइन, अब ये एक ऐसे, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है। इस तरह का है। अब देखना क्या करेंगे हम, बहुत बढ़िया। अब सुनो, कंस्ट्रक्शन में हम क्या क्या किए कि पहले बीई को किससे मिला है, बीई को मिला है एंड सीडी को ज्वाइन कर दिए, ये किए। उसके बाद यहां पे लिखेंगे हम, यहां पे लिखेंगे एन लिखेंगे, और यहां पे लिखेंगे एम लिखेंगे। अब बताना जो डीएम है परपेंडिकुलर है, ड्रॉ किए एंड ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर टू, बताना किस पे, डीएम किस पे परपेंडिकुलर है, एई पे, वेरी गुड। एंड ईएन परपेंडिकुलर किस पे है, ईएन का है। ईएन परपेंडिकुलर है एडी पे, वेरी गुड। ये इतना कर दिया, बस इतना करना, बस कुछ नहीं लगेगा ना सर कि 2 बार अगर बना लूंगा ना मैं खुद, तो खुद मैं प्रूफ कर दूंगा, 5 नंबर मेरा कहीं जाना है, 4 मार्क्स कहीं नहीं जा रहा है। अब प्रूफ में देखना कितना इजी लेके चलेंगे। अब तुमसे बोलेंगे ना अरे सर कैसे कैसे, अब बताते चलिए। ये देखना प्रूफ में मैं बोलूंगा ना कि तुमको क्या चाहिए, पहले बताओ क्या चाहिए, ये चाहिए। एडी तुमको कहां से मिलेगा जरा बताना ना, एडी कौन से ट्रेंगल में चलोगे तो मिलेगा, ये वाले में, ऊपर वाले। हाँ तो ऊपर वाले में चलते हैं। इन ट्रेंगल किस में, देखना हर एक याद रखना, इसमें एरिया निकालना, इसमें क्या निकालना है, एरिया निकालना, ठीक है। तो ये हो जाएगा इन ट्रेंगल ए डी ई में, ठीक है। तो ए डी ई में क्या हो जाएगा बेटा, तो अब हमारे पास क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रेंगल, ए डी ई, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू, बताना ये बेस ले लो एडी, तभी तो मिलेगा एडी। उसके बाद हाइट इधर से आ रहा है तो ई एन, वेरी गुड, ये एक हो गया। ई एन भी तो लिखो सर, ई लिखा है। हाँ हाँ बिल्कुल लिखते हैं बेटा, थैंक यू, ई एन। अब देखना, अब तुमको क्या चाहिए बेटा, बीडी चाहिए, तो बीडी कहाँ है जरा बताना तो, बीडी कहाँ, यहाँ है, ये रहा बीडी। तो अब सुनो स्मार्ट बनो, हम तुमको दिखा रहा हूं ना कि इस तरह से बना लो, इस तरह से मैं बता देता हूँ, खाली इसको बनाना नहीं है, बस रफली मैं बना रहा हूं, तुम लोग को ये बनाना नहीं है। ये देखो बीडी ऐसे बना लो, यहाँ पे कर दो बी और यहाँ पे कर दो डी, बी डी, मैं इस तरह से बना रहा हूँ, ठीक है ना। सर ऐसे भूल जाएंगे। मैं नहीं नहीं वो मैं इसको डील कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, टेंशन नहीं लो, मैं हूँ साथ में, ठीक है ना, ठीक है। अब सुनो, ठीक है, यहां से देखना बी के साथ क्या गया है, ई है, ये देखना
ई है, ये ई है, ठीक है, ओके। और देखना बेटा, ये देखना, यहां से देखना, ये तुम्हारा डी है और ये ऐसे मिला हुआ है। अब तो तुम बताओ इसका हाइट किधर आएगा, तुम ही बताओ इसका हाइट कहाँ आएगा, इधर ये बाहर यहाँ आएगा, से आएगा। सीधा आएगा कि नहीं? अरे, बीडी पे हाइट लेना है तो इसी तरह से आएगा कि नहीं आएगा? बोल। ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है ना, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है ना, अच्छा यहाँ अच्छा। ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है ना, तो इसका कहाँ आएगा बताओ, इसका कहाँ आएगा? मेरे बाहर। हिसाब से तो ये अजीब सा बन रहा है। हाँ ये कि सर ऐसा रहेगा ना, ऐसा रहेगा, ध्यान देना, ये ऐसा रहेगा और ये ऐसा रहेगा ना, तो बाहर आएगा ना हाइट। ऑब्ट्यूज राइट एंगल ट्रायंगल में बाहर आता है, कहाँ आता है? बाहर आता है, ठीक है ना बेटा? तो ये बाहर आ गया। तो अब ये ई था और ये एन था। ओके सर, इसका मतलब अगर आप इसका एरिया निकालिएगा, बोलो बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल किस में, इन ट्रायंगल किस में चलते हैं? बी डी ई, ठीक है ना? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका बताना? बी डी ई का। बी डी ई का क्या होगा? बेस तो तुमको यही चाहिए क्योंकि ये लाना है, बेस तो तुमको बीडी ही चाहिए, बीडी ही चाहिए, बीडी ही चाहिए सर। तो हाफ, जान ही रहे, हाफ बेस इनटू हाइट, हाइट यहां से क्या मिलेगा तुमको, यहां से हाइट ये EN ईएन मिलेगा। EN तो कॉमन हो गया। हाँ ठीक है, ये हो, EN बॉक्स। बहुत बढ़िया। तो अब सुनो, सिमिलर, अब इसको डिवाइड करेंगे तो आराम से आ जाएगा, हमारा ईएन से ईएन कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, एडी अपन बीडी आ गया। सिमिलरली अब किसको सोचेंगे? एई के लिए। तो एई कहाँ है हमारे पास? एई फिर ऊपर वाले में जाएंगे। ओके सर, तो फिर इस वाले में चलते हैं, इसी ट्रायंगल में, है कि नहीं? तो अगेन अभी हम एक बार 4 इक्वेशन बनाएंगे। टोटल कितने इक्वेशन बनाएंगे? 4 इक्वेशन। पूछो क्यों? क्योंकि टोटल कितने ये साइड है? 4 है, 2 2 का रेशियो, बस हो गया। तो अगला बताना। तो अब एरिया, एक सेकंड बेटा, किधर चला गया हम लोग का? एक सेकंड बेटा। इतने सारे टैब से बोले थे सर। कहाँ पे चला गया हम लोग का? ट्रायंगल्स, ठीक है, होता है। अब यहां से देखो बेटा, हाँ नहीं सर, ब्लू वाला लो। हाँ लो, ये वाला। अब एरिया अब ट्रायंगल ए डी ई, अब इतना बेटा ना, हाफ। अब बेस क्या चाहिए तुमको? बेस अब ये चाहिए ना, बेस ये चाहिए, बोलो बेस ये चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। बिल्कुल चाहिए। तो बेस हमको ये कहां से मिलेगा? ऐसे ये रहा बेस, तो इसका परपेंडिकुलर यहां से डीएम आएगा। ओके सर, तो ये हो जाएगा, बेस ले लेते हैं एई, हाइट ले लेते हैं डीएम। ये इक्वेशन कितना हो जाएगा? 3। 3। ओके, अब इन ट्रायंगल किस में चलेंगे? अब हमको अब हमको क्या चाहिए? ईसी चाहिए। ईसी कहां से मिलेगा? यहां से। तो देखो ये ईसी लोगे ऐसे, ये ऑब्ट्यूज यहां बन रहा है, तो इसका हाइट कहां जाएगा? इधर। अगेन इसका हाइट क्या होगा? डीएम। देखो ये है ना इस तरह अच्छा से, हाँ। तो हाइट ये जाएगा बाहर में, डीएम इसका हाइट होगा, ये बेस लोगे तो, ठीक है ना? क्योंकि ऑब्ट्यूज बन रहा है, तो ऑब्ट्यूज का यहाँ सीधा बाहर में हाइट होता है, ठीक है ना? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का हाइट जो होता है बाहर में होता है। सर ये इसका हाइट ऐसे ऐसे नहीं हो सकती? नहीं, ये हाइट, हाँ तो वैसे भी हो सकती है, लेकिन इस फिगर में कैसी होगी? इधर से जाएंगे ना। अच्छा, मैं टेढ़ी बैठी हूँ। हम्म। तो अब क्या हो जाएगा? इन ट्रायंगल किस में चलेंगे? इन ट्रायंगल चलेंगे, बता दो किस में चल रहे हैं? बीसीई में। BCE। बीसीई में। बिफोर क्राइस्ट जा रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीई, तो क्या हो जाएगा? हाफ, हाइट ले लेते हैं सीई, हाइट बेस ले लेते हैं सी, क्योंकि यही चाहिए, या ईसी, ईसी ही लेते हैं, ठीक है ना बेटा? ईसी ही लेते हैं ताकि यहाँ पे आसान रहे, ईसी। और परपेंडिकुलर मतलब हाइट क्या हो जाएगा? डीएम। डीएम का लड़का। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा 4, हो गया, कोई दिक्कत? अब इक्वेशन क्या करो? इक्वेशन करो ऐसे, इक्वेशन 1 बाई पहले इक्वेशन 2 को डिवाइड करो, एकदम एकदम अपने लैंग्वेज में करते जाना, तो ऑटोमेटिक देखना, यह है इक्वेशन 1 और यह है इक्वेशन 2। इन दोनों एरिया को एलएचएस में एलएचएस को डिवाइड करो, आरएचएस में आरएचएस को डिवाइड करो, तो देखना क्या होगा। ये पार्ट ये लेके चले हम लोग, ये इससे डिवाइड करना है, ठीक है, इससे डिवाइड करना है इसको, फिर इसको डिवाइड करना है,
2 से, है ना, यही है ना। हाँ तो ये हो गया डिवाइड में, ये रहा डिवाइड में, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर दो। हाँ कर देते हैं, ये कर दो, ये ऐसे, ठीक है ये हो गया। अब ये रहा डिवाइड का साइन, ये रहा डिवाइड का साइन। अब बताना बेटा यहाँ क्या क्या कटेगा, क्या कटेगा बता। हाफ हाफ और EN EN, बहुत बढ़िया। तो ये इक्वेशन, अगला इक्वेशन कितना नंबर आ गया, अब तक 4 इक्वेशन बना चुके, तो अब टोटल ये कौन सा इक्वेशन हो जाएगा। AD upon BD हाँ 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 बिल्कुल, बोलो। इक्वेशन नंबर 4 पहले से बना चुके, तो ये कौन सा होगा, 5 हो जाएगा। सही है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, तो ये क्या हो जाएगा, AD अपॉन। BD अच्छा एक बात बता दे, अगर ये डायरेक्ट थ्योरम नहीं आएगा ना, इस पे क्वेश्चन कंफर्म आएगा, मतलब ये आएगा किसी भी तरह से आएगा, या तो 2 मार्क्स में आ जाएगा, ठीक है, या तो डायरेक्ट ही आ जाएगा, मतलब आना इसका मतलब कंफर्म है, श्योर है, 100%, कोई डाउट नहीं रख सकता कोई भी इसको, इस थेल्स थ्योरम को, क्योंकि जितने बच्चे हमेशा 10th पास किए हैं, सब किसी के लिए थेल्स थ्योरम आया है, तो तुम्हारे लिए भी आएगा। क्वेश्चन का एक लेवल होता है ना कि 10th के सारे बच्चों को इस तरह का कंसेप्ट आना ही चाहिए, तो वो सबके लिए हर साल जितने भी 10 देंगे सबके लिए आएगा। तो 3 और 4 करते हैं, 3 और 4 करते हैं बेटा, तो 3 को ले चलो, 3, तो यहां से क्या आ जाएगा, जिस तरह से वहां से एकदम सिमिलर, समझ में आ रहा है ना कि 4 का एरिया निकाले, दो दो को डिवाइड कर रहे हैं, बस बस यही चल रहा है। इनको लिख देते हैं यहां पे। अब सुनो, एक मैं कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद तुम्हारा ये काम बन जाएगा। यहां से ले लो ये, बन जाए हाँ बस प्रूफ हो जाएगा, तुमको जो चाहिए वो मिल जाएगा। अब बताना डिवाइड में क्या जाएगा, कटेगा कौन किससे, हाफ से हाफ, DM से DM DM से DM, मतलब लाइट होके सोचना है ज्यादा, मतलब एकदम कि हाँ है, बस हो रहा है इस, मतलब हल्के में लेना हाँ बस ज्यादा इसमें लोड, मतलब आ रहा है तो हर हल्के में लेना है, कि जो हम पढ़ रहे हैं वो आ रहा है, ये तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। 6 6, इक्वेशन नंबर 6, एक और इक्वेशन आएगा 7, बस उसके बाद तुम्हारा। 5 अच्छा ये देखना बेटा, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि अब तुमको जानते हो क्या है, इक्वेशन 5 और 6 को इक्वल करना, तो ऑटोमेटिक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, मतलब कि RHS को इक्वल करना, तो LHS वाला ऑटोमेटिक इक्वल होना चाहिए। एक सिंपल सा लॉजिक देता हूं, सुनो, ये सेम ट्रायंगल है ADE, इसका एरिया मान लो 5 है, अच्छा इसका भी एरिया मान लो क्या है, ये सेम सेम ट्रायंगल है, तो इसका भी एरिया 5 मान लो। अब हमको मान लो हम इसका एरिया कर देते हैं 13 BDE का, इसका भी क्या एरिया कर, ऐसा प्रूफ कर देते हैं कि इसका भी एरिया 13 है, मतलब दोनों का नीचे वाले का एरिया सेम है, तो यहां से क्या आ जाएगा। सर ये तो BC हाँ मतलब एक बात, किसी ना किसी तरह से दोनों को इक्वल कर देंगे, दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या कर देंगे, इक्वल। तो इसका मतलब हमारे पास रेशियो क्या आ गया, 5/13, यहाँ पे भी रेशियो क्या आ गया, 5/13, इसका मतलब तुम्हारा LHS क्या हो गया, इक्वल, तो RHS इक्वल, प्रूफ। अब इक्वेशन 7, तो ये हम ये सर करें कैसे कैसे करेंगे, कैसे आखिर, ऊपर वाला तो दोनों ट्रायंगल सेम है, ऊपर वाला दोनों ट्रायंगल क्या है, सेम है, तो वो 5 है तो वो भी 5 ही होगा, सेमी ट्रायंगल का एरिया किसी भी तरह से निकालो, है कि नहीं, तो वो 5 है तो ये दोनों अलग अलग है सर, ये दोनों ट्रायंगल अलग है, तो फिर एरिया कैसे सेम होगा, तो एक प्रॉपर्टी जो होता है 9th क्लास का, कौन सा प्रॉपर्टी, मैं बता रहा हूँ। ये आखिर ये चीज जो दिया है, अभी तक इसका मैं यूज किया नहीं, नहीं आखिर दिया क्यों है, इसीलिए दिया है इक्वेशन 7 बनाने के लिए, कि अगर दो लाइन, समझो अगर दो लाइन पैरेलल है, इसमें एक बेस लिया जाएगा, ये देखो DE को बेस मानो, इसको भी बेस मान के देखो, तो इस बेस सेम बेस सेम, अब पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्रायंगल, दोनों का एरिया सेम होता है, ये प्रॉपर्टीज होता है। ओ भाई साहब कैसे, फिर से बना देता हूँ, यहाँ आओ, ये बना हुआ है ऐसे, जैसे कि मैं इसको लेके ही चलता हूँ यहीं से, उसके बाद देखना कैसे कैसे मैं बताता हूँ। इसको ट्रायंगल को लेकर चल रहा हूँ, छोटा छोटा बात है, समझाने में लग रहा है, बस समझ जाओगे एक बार, बस सब आसान है, देखो जैसे मैं बता रहा हूँ, देखना, इसको यहाँ से हटाओ, ये सब हटाओ 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 हटाओ, ये सब हटा, अब देखना ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, DE पैरेलल है किसके, अब यहां से हम ये लिखते चल रहा हूं, ठीक है ना, कि DE पैरेलल है, DE पैरेलल है, DE पैरेलल है, ये वाला, ठीक है, DE पैरेलल है किसके, BC के, ठीक है ना। अच्छा ये DE पैरेलल है BC का, ये आ गया समझ में कि ये पैरेलल है, उसमें बात क्या है ना, यहां से देखो ये जो ट्रायंगल बन रहा है,
ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है। ये भी जो ट्रायंगल बन रहा है ये भी दोनों पैरेलल लाइन के बीच में, बट इनके कॉमन बेस क्या है? सेम है। तो कॉमन बेस डी ही है। कॉमन बेस क्या है? डी। तो एरिया सेम होता है। यही प्रॉपर्टीज होता है कि ट्रायंगल ट्रायंगल जो है बी ट्रायंगल जो है बी डी ई एंड ट्रायंगल बी बी और क्या हो जाएगा? सी ई आर लाई इन सेम पैरेलल लाइन एंड कॉमन बेस जो है क्या है? डी। तो देन एरिया जो होगा दोनों का सेम होगा। एरिया ऑफ क्या हो जाएगा? ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? ट्रायंगल क्या हो जाएगा? बी सी ई। अब इन दोनों को 13 मान लो। एक्चुअल में नंबरिंग इसलिए दिखा रहा हूँ कि छोटे बच्चे आज ना 10th क्लास के बच्चा इजीली समझ जाएगी। 5/13 है, 5/13 है, खत्म। तो अब यहाँ तुम इस तरह से नहीं दिखाओगे एग्जामिनर को। एग्जामिनर को क्या दिखाओगे? इसको इक्वेशन क्या मानोगे? 7। और कहाँ से स्टार्ट करोगे? ये 5, 6 और 7 से प्रूफ हो जाए। हाँ बस। तो सीधा क्या लिखोगे कि फ्रॉम इक्वेशन 6 की पहले 5, 6 एंड 7। अब बताओ क्या हो जाएगा? AD अपॉन BD AE अपॉन EC। हेंस प्रूफ। यही तो लाना था। अब क्या क्या है? हेंस प्रूफ। तो तुम कौन सा फिगर बनाओगे? तुम्हारे देखो ये न बनाना है, ठीक है ना? वो एग्जामिनर समझ रहा है, जो देख रहा है वो तो हर साल चेक कर रहा है ना, तो उसको ज्यादा नहीं समझाना है। ये नहीं बनाना है फिगर, तुमको समझाने के लिए बना दिया गया है, बच्चों को समझाने के लिए, ठीक है? यहां से स्टार्ट करोगे। ये भी फिगर तुम समझाने के लिए है, ठीक है? ये एक फिगर बनाओगे, यहां से स्टार्ट करोगे थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम में क्या कहता है कि एक ट्रायंगल है और एक पैरेलल क्या लिए? एक पैरेलल लाइन ये किसी भी साइड का, थर्ड साइड का एक पैरेलल लिए। ये दो साइड पे होगा। ए बी के साइड पे है एक पॉइंट होगा डी, और AC के पॉइंट पे साइड एक पॉइंट होगा ई। तो इसको मिलाओगे तो ये क्या देगा? AD अपॉन BD देगा, AE अपॉन EC देगा। बोलो हाँ या ना? इसमें बहुत सारा एप्लीकेशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है ना? लेक्चर लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना? इजी बन गया? समझ में आया कि नहीं आया? आसान लगा? ये सब हटा देना बेटा, ये सब हटा देना, ठीक है? इसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? हाँ एजम्पशन था, तो ये कर लोगे, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पूरा ये थ्योरम आता है 5 मार्क्स में। आया था क्या तुम्हारे पेपर में? हाँ सर जैसे कि बता रहे हैं आप कि हाँ इसके बाद लिखा हुआ कि ये कहीं नोट्स हाँ 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 हाँ, ये लिखा हुआ है। नहीं जैसे इसमें है, हाँ इसके रजिस्टर में है ऐसा कहीं लिखा हुआ जैसे आपके जाने के बाद प्रैक्टिस कर रही है तो नहीं, तो इसको तो भेज देंगे ना। हाँ? इसको भेज देते हैं। हाँ हाँ PPT, फिर बढ़िया। हाँ भेज देते। हमारे टाइम में चाहिए। सब PPT चला जाए। हमारे टाइम में नहीं था। बढ़िया बना। हाँ आज तो मैं अली को भी रिकॉर्डिंग कराया ना, तो आज बोला सर डेली हमको चाहिए रिकॉर्ड। आज अभी कराया तो पूरा बनाया, कंसंट्रेशन से पूरा सवाल बना रहा। आज जैसे रिकॉर्डिंग खत्म किए कहेंगे बनाओ, एक जो जो 2 मिनट में रिकॉर्डिंग में बनाना था वो 5 मिनट लगा दिया। ठीक है बच्चा, ये हो गया। अगले लेक्चर में इसका कंप्लीट करेंगे। अब एक्सरसाइज जो बनेगा, इसका एक्सरसाइज तुम बना के आना 6.2। हाँ वही, ये पूरा ये लिखा हुआ है एज इट इज। तो ये क्या ना, इसमें बुक किस लैंग्वेज में रहता है, ये मैंने इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है ना? प्रैक्टिस इससे कर लेना, ये पूरा डायरेक्ट आता है, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना? इस पे ये तुम्हारा एक्सरसाइज है। सबसे ज्यादा वेटेज वाला है ये, या तो ट्रिग्नोमेट्रिक आता है या तो ट्रायंगल आता है। ये है, सारा सवाल इसी से बनेगा, ठीक है? कर लेना।